Maxif Studio. Yes, Dad. और बेटा दिल्ली आ रहे हो या नहीं? डैड आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं दिल्ली में एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन बेटा कुछ फर्ज ऐसे होते हैं ना, पूरा करना जरूरी होता है। डैड आप जानते हैं मुझे दिल्ली की क्राउड से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी आप बार बार। बस तुम दिल्ली आ रहे हो अपने दादा की बरसी में। ठीक है डैड, अब कोशिश करता हूँ मैं। इधर उधर इधर उधर। को देखो गुनाह मिलेंगे। देख देख तू देख भाई, तू उसे चलो रोक लो रोक लो। ये 10 रुपए पकड़, नहीं होते हैं बता रहा हूँ। ऐसा 30 रुपए चाहिए, 30 रुपए। आवाज ने हमें बाहर निकाला। वो मामूली सा दिखने वाला हमारी उम्र का लड़का तेज आवाज में बार बार कह रहा था, अरे नीचे भी आओगे क्या या ऊपर से देखते रहोगे? बस उसकी मदद से हमने अपने दोस्त को अस्पताल पहुंचाया। उस वक्त मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आज मैंने अपने दोस्त को बरोस पीर 14 अगस्त सन 1950 सुबह 9:30 बजे 12वीं जमात का तालिब इल्म पहली बार दिल्ली पहुंचा। घर से दूर अकेले कहीं घूमने निकला। खर्च करने के लिए पास थे 5 दिन और जेब में 3 रुपए 12 आने। साथ ही पास थी एक कलम और एक डायरी, कुछ यादें सजाने के लिए। आज का दिन कुछ खास नहीं गुजरा। अबुल फजल गली नंबर 4 में मेरे दोस्त के रिश्तेदारों का इकलौता मकान, जहां हमने अपना डेरा जमाया। आज का सारा दिन साफ सफाई में ही गुजर गया। फिर शाम के मौसम को देखते हुए और खूबसूरत पतंगे जो आसमान में लहलहा रही थीं, तो ख्याल आया कि मुझे भी तो एक अरसा हो गया था पतंग उड़ाए हुए। पतंगों का मौसम था और मुझे भी पतंगों का शौक था। शायद मन में ऊंची उड़ान भरने की तमन्ना फिर से जागी थी, तो पहुंच गए दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने। पतंग उड़ाते हुए हम शायद यही सोच रहे थे कि हमारी पतंग नहीं कटेगी, लेकिन हमें क्या मालूम कि ये डोर ऊपर वाले ने अपने हाथ में थाम रखी थी। तभी तो अचानक न जाने कैसे गिरती हुई पतंग को आसमां की
बुलंदी पे ले जाने की कोशिश में हमारे एक दोस्त तीसरी मंजिल से नीचे ज़मीन पे आ गिरा और इसी बात का एहसास होते ही ऐसा लगा कि वो नहीं बल्कि हम पे आसमान आ गिरा हो। न जाने क्यों खून से लथपथ अपने दोस्त के पास दौड़ के जाने के बजाय उसकी टूटती सांसों का तमाशा हम उसी छत से देखते रहे, शायद इसीलिए कि कहीं उसके गिरने की वजह हम न बन जाएं, या शायद पिटाई के डर से। तभी अचानक इस सोच के समुंदर से एक भारी और बुलंद आवाज़ ने हमें बाहर निकाला। वो मामूली सा दिखने वाला हमारी उम्र का लड़का तेज आवाज़ में बार बार कह रहा था, अरे नीचे भी आओगे क्या या ऊपर से देखते रहोगे? बस उसकी मदद से हमने अपने दोस्त को अस्पताल पहुंचाया। उस वक्त मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आज मैंने अपने दोस्त को पराया कर दिया और उस मामूली से दिखने वाले उस लड़के ने चंद लम्हों में ही मेरे दोस्त को अपना बना लिया था। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि दिल्ली वालों का कद उनकी इमारतों से कहीं ज़्यादा ऊंचा है और शायद कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली से मोहब्बत सी हो गई। बरोज़ 15 सन 1950 सुबह 11 बजे अस्पताल से लौटते वक्त दिल में ख्याल आया कि क्यों ना चांदनी चौक की चांदनी ही देखी जाए, तो बस चल पड़े कदम चांदनी चौक की जानिब। चांदनी चौक की गलियों में घूमते हुए जामा मस्जिद का रुख किया। थोड़ी देर सुकून की लालच में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जा बैठा। शायद ये मेरी तलब थी या उस देग में से आती हुई चावलों की खुशबू का जादू जिसने मुझे अपनी जानिब खींच लिया और जा बैठा उस बिरयानी की दुकान पर। दिल्ली की बिरयानी का मज़ा और साथ में ट्रांजिस्टर से आते हुए गालिब की खूबसूरत गज़लों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था कि अचानक लोग अपनी बिरयानी की प्लेटों को बगल में रख खड़े हो गए, क्योंकि ट्रांजिस्टर पर फिर मैं बिरयानी के पैसे चुका के अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। बरोज़ 16 सन 1950 आज तकरीबन 4 बजे ही आँख खुल गई। नहीं, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, बल्कि ये तो नए अंदाज की मौसीकी की मेहरबानी थी जो कि मेरे कमरे की छत पे पड़ने वाली टिप 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 बारिश की बूंदों से पैदा हो रही थी। बस फिर क्या था, सूरज निकलने का इंतज़ार किया और मौका देखते ही पहुंच गया बशीर मियाँ के घर। बड़ी हिम्मत के साथ कह दिया, बशीर मियाँ आज के लिए आपकी साइकिल चाहिए, चाहे तो शाम को दही जलेबी खिला दूंगा। और बशीर मियाँ मुस्कुरा के बोले, तुम तो मेहमान हो हमारे, अपनी ही समझो, ले जाइए। और साइकिल मिलते ही आज़ाद पंछी की तरह निकल पड़े दिल्ली की खामोश सड़कों पर। वो खामोश सड़कें जहाँ पे जिस्म को छूती हुई हवाएं मुझे अपनी बाहों में ले रही हूँ। बस इसी मदोशी में हमारी साइकिल का दूसरे की साइकिल से मिलाप हो गया। फिर क्या होना था, बस हम भी ज़मीं पे और वो भी ज़मीं पे, और उठते ही आओ देखा ना ताओ और लगा दिए हमारे 2 हाथ। जब तक हम होश संभालते तब तक वो जा चुका था। उस पल ये एहसास हुआ कि जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह ज़िंदगी में 2 रंग होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग बसते हैं, कुछ अच्छे और कुछ। बरोज़ 17 सन 1950 कल ही मैंने इरादा कर लिया था कि हो या ना हो आज तो मैं कुतुब मीनार देख के ही रहूंगा, पर अबे क्या काम है? साहब मैं इस मोहल्ले का चौकीदार हूँ, नाम हमारा विक्रम सिंह है। साहब जी कोई भी काम वाम हो तो हमें याद कर लीजिएगा, वैसे भी बड़े साहब बहुत हमें मानते थे। नहीं अभी प्लीज चलिए भाई, कोई काम नहीं है अभी। ठीक है साहब, नमस्ते साहब। पर हाय रे किस्मत, सुबह ही घर से तार आ गया कि जनाब जल्दी चले आओ, अब्बा बहुत परेशान हो रहे हैं। बस फिर क्या था, बैठे हैं छुक छुक करती इस ट्रेन में, अपने कुर्ते को सदरी के रंग का करते हुए।
पर कुछ भी हो, हम तो यही कहेंगे भाई कि हमें तो दिल्ली बहुत प्यारी लगी। चल निकल चल निकल। यस डैड। बेटा मैंने तुम्हारी दिल्ली की फ्लाइट की टिकट करा दी है, तुम कल ही निकल जाओ। नहीं डैड, मैं सोच रहा था 1-2 दिन रुक के आता। क्यों भाई, ये क्या कमाल हो गया? क्योंकि डैड आई लव डैड।